हर हर महादेव। हे भगवान शिव, अगर सावन सोमवार में आपके इस सच्चे भक्त से कोई गलती हो जाए तो कृपा कर उसे माफ कर देना। आखिर हम सब आपकी ही संतान हैं, और जो लोग इस वीडियो को लाइक करें उनके दुख, दर्द और गरीबी को दूर कर देना। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल कई लोग जाने अनजाने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि दान करते समय लोग ऐसी चीजें भी दे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने से घर में दरिद्रता आ जाती है, मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और पति पत्नी के बीच भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो पति पर इतना बड़ा संकट आ जाता है कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु तक हो सकती है, और पत्नी बाद में भगवान को दोष देती है कि उन्होंने उसका सहारा ही छीन लिया। कुछ लोग भगवान को यह भी कहते हैं कि उन्होंने उन्हें गरीब क्यों बनाया, जबकि असल में वे खुद शास्त्रों की बातें नहीं मानते और गलतियां करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में ये 5 चीजें किसी और को दे देता है तो उसकी बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 चीजों को किसी को भलाई समझकर दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंसान पहले खुद गलती करता है, फिर भगवान को दोष देने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है आप भी जाने अनजाने अपने घर में यही गलती कर रहे हों, तभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ गया होगा। और जब घर में इस तरह की गलतियां होती हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। अगर हम इन चीजों का दान करते हैं तो सुख शांति भी हमारे हाथ से चली जाती है। भक्तों, भूल कर भी इन 5 चीजों को किसी को ना दें, नहीं तो आपको मुश्किल में पड़ते देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें घर की कुछ चीजें दूसरों को न तो उधार में देनी चाहिए और न ही भेंट या दान में, क्योंकि इससे घर की बरकत भी चली जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दान करने से पुण्य मिलता है और भगवान अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल ही देते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप दूसरों को देते हैं तो उसके साथ अपने घर का सुख और समृद्धि भी खो देते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है ताकि बाद में भगवान को दोष देने की नौबत ही न आए। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि भक्ति करते समय भी समझदारी जरूरी है ताकि आपका घर खुशहाल और सुरक्षित रहे। अगर कोई गलती करते हैं तो लक्ष्मी भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख शांति और लक्ष्मी, सुख और समृद्धि जुड़ी होती है। अगर आप यह चीजें दूसरों को दे देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है और मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र की बातों को नजरअंदाज करता है तो उसके घर में बर्बादी के संकेत दिखने लगते हैं। हमें अपने घर को सुरक्षित और खुशहाल बनाना है ताकि घर का हर सदस्य सुखी और स्वस्थ रह सके। भक्तों, रसोई घर में भी कभी ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसकी मनोकामना मैं पूरा करता हूँ और उसे अपने आशीर्वाद से भर देता हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भक्तों, विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि कुछ खास चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से होता है और मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर में उनकी कृपा होती है वहां हमेशा सुख, शांति और धन का वास बना रहता है। लेकिन अगर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो घर से सुख, वैभव और संपत्ति सब खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर की ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है उन्हें भूलकर भी दूसरों को उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीजों को अच्छी तरह जान लेगा और इन्हें किसी को नहीं देगा, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको इन 5 चीजों को समझकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और उसके घर में कभी पैसे की कमी ना आए। लेकिन केवल मेहनत करने से यह पूरा नहीं होता, क्योंकि कई बार खूब मेहनत करने और अच्छी आमदनी होने के बावजूद घर में धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण अक्सर हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियां होती हैं। दोस्तों,
शास्त्रों में कई ऐसी नीतियां बताई गई हैं जिनका पालन करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, उसमें भी ऐसी कई बातों का जिक्र है जो दरिद्रता और गरीबी का कारण बनती हैं। अगर आप भी ऐसे काम करते हैं तो आज ही उन्हें छोड़ दीजिए, वरना बाद में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं है। इस पर एक कहावत भी कही जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो वह इन उपायों या वीडियो पर विश्वास नहीं करता। इसलिए भक्तों, अगर आप सही और पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहें। अब अपने बाकी काम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों के आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषण पहनती है तो वह मां लक्ष्मी के ही रूप में मानी जाती है। इसलिए जब भी गहने खरीदे जाएं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा की जाती है। घर की महिलाएं ही असली लक्ष्मी होती हैं और उनके गले में गहनों का होना घर की समृद्धि का संकेत होता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार, दान या इस्तेमाल के लिए कभी न दें। खासकर सुहागन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल या बिछिया किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना इन चीजों के साथ घर की बरकत और सौभाग्य भी चला जाता है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इन गहनों को दूसरों को पहनने या इस्तेमाल करने मत दें। कई बार महिलाएं अपने गहनों की जगह दूसरी महिला के गहने पहनना पसंद करती हैं, लेकिन ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान करने जैसा माना जाता है और इससे उनके घर से जाने का खतरा होता है, क्योंकि आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और हर महिला को सिर्फ अपने ही गहने पहनने चाहिए, किसी और के गहने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए घर की झाड़ू कभी किसी को उधार या इस्तेमाल के लिए मत दें। अगर झाड़ू पुरानी या खराब हो जाए तो उसे बहते जल में बहा दें, लेकिन किसी को ना दें और ना ही कचरे में फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा असर आपके घर की बरकत और शांति पर पड़ता है। साथ ही यह भी याद रखें कि कभी भी दूसरों के घर की झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उसे न देख पाए, क्योंकि अगर झाड़ू दिख जाती है तो घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है। साथ ही अगर झाड़ू पुरानी या टूट चुकी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी बिस्तर के नीचे या रसोई में न रखें, क्योंकि इससे घर में कलह बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों में आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भक्तों, झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो उसके वास्तु नियम जरूर जान लें, ताकि घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा जब भी कोई घर का सदस्य बाहर जाने वाला हो तो उसी वक्त झाड़ू का इस्तेमाल न करे, क्योंकि ऐसा करने से जाने वाले के काम में रुकावट आ सकती है और उसे सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, खास तौर पर जब आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां विदा होकर ससुराल जा रही हों, तब भी झाड़ू तुरंत मत लगाइए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज की बात करें तो सूरज ढलने के बाद दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान या उधार देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए अगर आप देना ही चाहते हैं तो नई चीजें खरीद कर दीजिए, लेकिन अपने घर की रसोई से भूल कर भी न दें,
खासकर नमक तो कभी नहीं देना चाहिए। चौथी बात यह है कि मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि वह हमारे घर में प्रसन्न रहें, क्योंकि जिस घर में उनकी कृपा होती है वहां धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई पैसा रखा है तो उसे किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि पत्नी का धन घर की लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और अगर आप इसे बाहर दे देते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ सकती हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से हम आपको यही बता रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखें, ताकि भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को भी न दें, क्योंकि माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है और धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी वैभव और सौभाग्य देने वाली देवी हैं और वह अन्नपूर्णा का रूप भी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद करना चाहिए। रसोई की पवित्रता और समृद्धि बहुत जरूरी होती है, और इसी वजह से रसोई में उपयोग होने वाली पांचवी चीज जैसे चकला, बेलन और तवा, इनका दूसरों को उधार या इस्तेमाल के लिए देना बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि यह चीजें मां लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और इन्हें देने से आपका भाग्य भी दूसरों के साथ चला जाता है। इसलिए घर का चकला, बेलन या तवा कभी किसी को न दें, वरना दुर्भाग्य घर में आ सकता है। दोस्तों, छठी चीज है नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या तलवार। इनका दान या उधार देना भी सही नहीं माना गया, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं और रिश्तों में तनाव आता है। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्टील के बर्तन दान करने से परिवार में कलह और गरीबी आती है और घर में शांति भंग होती है। अगर आप अब तक स्टील का बर्तन दान करते रहे हैं तो आगे से ऐसा न करें। साथ ही प्लास्टिक की चीजें भी कभी दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती हैं। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान भी मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। दोस्तों, सातवीं बात है फटी हुई किताबें या ग्रंथ, इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ संकेत माना जाता है और इससे मां सरस्वती का अपमान होता है। इसके अलावा पुराने या जला हुआ तेल भी कभी दान न करें, क्योंकि ऐसा करने से धन का नुकसान होता है और घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, यह थी वह 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है और सनातन धर्म में तो इसे विशेष रूप से पुण्य का कार्य माना गया है, जहां सदियों से दान देने की परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों, गुप्त दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ऐसा दान बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के किया जाता है। गुप्त दान करने से व्यक्ति के पाप खत्म होते हैं और पुण्य में बढ़ोतरी होती है। लेकिन दान करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो चीज आपके किसी काम की नहीं है या जो खराब हो चुकी है वही दान कर दी जाए। ऐसा दान शास्त्रों में स्वीकार नहीं किया गया है। दान चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना होना जरूरी है। वैसे तो दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसे माने गए हैं जब किया गया दान कई गुना ज्यादा फल देता है। मान्यता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रोज सुबह दान किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जैसे सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। अगर आप कोई दूसरा दान नहीं कर सकते तो सिर्फ रोज पहली रोटी गाय को जरूर दें। यह रोटी महादान के बराबर मानी गई है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसीलिए गाय की सेवा और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रहे कि गाय के लिए ताजी रोटी ही सुबह निकालें और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा गुड़ और चना भी मिलाकर दें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है। दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव को तिल या सरसों का तेल दान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान में कभी जला हुआ या इस्तेमाल किया हुआ तेल न दें, क्योंकि इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं।
और जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से हम आपको यही बता रहे हैं कि दान हमेशा शुद्ध और अच्छी चीज का ही करना चाहिए ताकि उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। भक्तों, महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी। मुसीबत और परेशानियां पूरा घर हो जाएगा। कंगाल भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं, सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी उसका मांग का सिंदूर और उसके हाथ की चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सच संवर जाए, लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ी, गले का मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने इन सब चीजों को फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर देखकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी
कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर न लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्तों नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर न लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दांपत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3, भक्तों सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो सकता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय इसे लगाने से इसकी पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सुहाग का प्रतीक होता है। इसलिए इसे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, भक्तों सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें तो मांग में सिंदूर जरूर भरें, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, भक्तों कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजहों से सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद भी इसे सही तरीके से और सही समय पर लगाना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ खास दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में इसे लगाने से अशुभ फल मिल सकते हैं। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसकी पवित्रता और नियमों का ध्यान जरूर रखें ताकि दांपत्य जीवन सुखी और शुभ बना रहे। नंबर 6, भक्तों आजकल कई महिलाएं फैशन या ट्रेंड के कारण टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। हमेशा सिंदूर को सिर के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यही शुभ माना गया है। कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन बहुत हल्का या कम लगाती हैं, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं
उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं ताकि उसका पूरा शुभ फल मिल सके। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है और यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही सिंदूर लगाने के भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसे लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे के उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है और इसे लगाने से पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसके नियमों और महत्व को समझकर सही तरीके से लगाएं ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है और इसे सही समय और सही नियमों के अनुसार लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखता है। हालांकि कुछ विशेष दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन वे भक्तों से सिंदूर चढ़ाने की प्रथा स्वीकार करते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाती हैं, तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तरीके से लगाए गए सिंदूर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।